मैं मनाली जाना चाहता था पर मेरे दोस्त अपनी जिंदगी में बिजी थे। मैं अकेला नहीं जाना चाहता था। सोशल मीडिया में एक लड़की मिली जो मनाली जाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही थी। मैं उस अनजान लड़की के साथ चल पड़ा। शुरू में सब अजीब था पर हिमालय की ठंडी वादियों में मेरे जज्बात में तूफान मच गया। उसे खींचकर सीने से चिपका लिया। कहा, आज अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगो दो। वो मुस्कुराते हुए मेरे कंबल के नीचे। मेरा नाम अनुराग है। मैं 30 साल का हूँ। मई का महीना चल रहा था। मैं दिल्ली से मनाली जाने का सोच रहा था क्योंकि इस गर्मी में मनाली में बर्फ देखने का मौका मिलता। पर मेरे ज्यादातर दोस्त की शादी हो चुकी थी। जिसे भी कहता वो बिजी था। सारे दोस्तों से पूछताछ करने के बाद मेरा मन काफी दुखी हो गया था क्योंकि सभी बाल बच्चे वाले थे। जाने से इनकार कर दिया था। मैंने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहता था और कोई मिली भी नहीं थी। मैं अकेला मनाली नहीं जाना चाहता था। सफर में कोई साथ रहे तो मजा आता है। इतनी दूर का सफर यूं अकेले जाने में काफी बोरिंग होता है। मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम सोशल मीडिया में कोई ग्रुप ढूंढ लो। कई अनजान लोग भी ऐसे ही ग्रुप बनाकर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो सोशल मीडिया में ढूंढने लगा था। हालांकि मैं बहुत बड़े अनजाने ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहता था। सफर में कोई एक साथी भी मिल जाता मेरे लिए काफी था। ढूंढते ढूंढते मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की भी मनाली जाना चाहती थी। अकेली थी, किसी पार्टनर को ढूंढ रही थी। मैंने उससे बात की, मैं भी जाने के लिए पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, क्यों ना साथ चला जाए। लड़की ने तो पहले मुझे रिप्लाई नहीं दिया। शायद वो किसी दूसरी लड़की को आपसे पार्टनर ढूंढ रही थी। मैं भी किसी अनजान लड़की के साथ नहीं जाना चाहता था। जाने उस लड़की के साथ एडजस्ट कर पाता या नहीं। यूं ही उसे मैसेज डाल रखा था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 7 दिनों बाद मैंने जब अपना अकाउंट खोला तो अचानक उसका रिप्लाई मेरे सामने आ गया। कहने लगी, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। रिप्लाई पढ़कर मेरे मन में मुस्कान आ गई थी। उस वक्त क्या पता था कि ये लड़की क्या मुसीबत लाने वाली है। शायद उसे कोई लड़की नहीं मिली तो उसने मेरे साथ ही जाने का फैसला किया। हालांकि जाने से पहले मैं उसकी प्रोफाइल अच्छे से चेक करना चाहता था। लड़की 24 साल की थी, दिल्ली में जॉब करती थी, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थी, अपनी हर चीज की तस्वीर डाल देती थी, अपने हर लम्हे को दुनिया के सामने रख देती। हर पिक्चरों में लड़कों के कमेंट्स आते, खुश होती। मैं समझ चुका था कि लड़की दिखावे वाली है, अपनी अच्छी अच्छी तस्वीर नेट पर डालती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नेट पर अपनी खुद की सेल्फी ज्यादा डालते हैं उनके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्शन रहता है, कोई कमी रहती है और वो दुनिया को कुछ ज्यादा ही अपना अच्छा रूप दिखाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या लेना देना। हमारे 5 दिन का ट्रिप था। बस उस लड़की को 5 दिनों तक झेलना था। हमारी आपस में कई बार बात भी होने लगी थी। हालांकि मैं उससे कोई भी फालतू बात नहीं करता था। बस रहने, खाने, घूमने यही सब बारे में बातें होती थी। मैंने उससे एक भी पर्सनल सवाल नहीं पूछा था। हमें नाइट जर्नी करनी थी, इतनी दूर ड्राइव नहीं करना चाहता था। हमने कार बुक करवा रखी थी। ड्राइवर ने पहले मुझे पिक किया, फिर मैं उसके घर चला गया, फिर उसको पिक करके हम दोनों चलने लगे थे, एक अनजानी लड़की के साथ एक अनजाने सफर पर। बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। लड़की सेल्फी में जितनी खूबसूरत दिखती थी असल में उतनी खूबसूरत नहीं थी, पर चेहरे में मासूमियत थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कहा, अनुराग पूरी ट्रिप में ऐसी रोनी शक्ल बनाकर रखोगे क्या? उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। हम दोनों अपनी ही जगह पर सो गए। कुछ घंटे बाद एक ढाबे में आकर रुके। हम दोनों वहां पर बैठकर कुछ खाने लगे थे। लड़की मेरी ओर देख रही थी पर हमारे बीच में बातें करने लायक कुछ नहीं था। मुझे तो ये लड़की एक मुसीबत ही लग रही थी। कुछ ज्यादा ही बचपना भरा हुआ था इसके अंदर, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती थी। फिर सोचा पता नहीं लड़की भी मेरे साथ कंफर्टेबल थी या नहीं। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा कि मैं पहली बार यूं किसी अनजाने शख्स के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, वरना हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ घूमता था। उसने कहा, मैं भी। पर आप पूरे रास्ते चुप रहोगे क्या? मैंने कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी एरिया में एंटर हुए हमारे बीच में बातचीत अचानक बढ़ गई। वो लड़की जगह की तारीफ कर रही थी, मुझे दिखा रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। हम कभी कभी बीच बीच में गाड़ी रोककर अपने फोटोज ले रहे थे। मैंने गौर किया, हमारे साथ ट्रेवल के वक्त लड़की सेल्फी थोड़ी कम ले रही थी। उसने कहा, मुझे अनजाने जगह पर ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको? मैंने कहा, मुझे भी अनजान जगह ढूंढने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कहीं निकलता हूँ अनजानी जगह की तलाश में घूमता फिरता हूँ। हंसते हुए कही, तब तो आपके साथ मेरी खूब जमेगी। चलिए दोनों मिलकर मनाली एक्सप्लोर करेंगे। उसको देखकर साफ लग रहा था नेचर लवर है और एडवेंचर भी काफी पसंद है, इसलिए मैं भी उसके अंदर डूबने लगा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी। शायद ऐसा इसलिए था कि वहाँ पर बहुत अकेला था।
शायद वो भी तन्हा होगी, लेकिन मोनिका के साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। मनाली पहुंचते पहुंचते हम काफी थक चुके थे। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पैसे बचाने के लिए हमने एक ही कमरा बुक करवाया था। मोनिका कहने लगी, मैं तो शुरू में बहुत घबरा रही थी एक ही कमरा बुक करवाने के लिए, पर आपसे मिलते ही मुझे एहसास हो गया था कि आप अच्छे और शरीफ इंसान हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाला। वो हंसने लगी, मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मैं आपको ऐसी वैसी हरकत करने दूंगी भी नहीं। अगले दिन मनाली में घूमने निकल गए थे। अंधेरी रास्ते में हम दोनों चलने लगे। नई चीज देखकर बेहद खुश हो रहे थे, पर हमें क्या पता था हमारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। नई जगह की खोज का उत्साह और लड़की के साथ रहने का जोश मेरे अंदर इस कदर भर गया था कि कुछ आगे पीछे नहीं सोचा। चलते चलते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। मैंने उससे कहा, मोनिका, हम कहाँ आ गई हैं? मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। उसने कहा, तुम डर रहे हो क्या? अरे हम ढूंढ लेंगे रास्ता, मैं हूं ना, और चलते हैं। ऐसे करते करते हम चलने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। मैंने कहा, मोनिका, अब और नहीं। वो मेरी आंखों में देखने लगी, फिर कहने लगी, ठीक है बाबा, चलो। पर हम रास्ता भटक चुके थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। हम दोनों ठंड से कांपने लगे थे। दिन में उतनी भारी ठंड नहीं थी। भारी कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि आज धूप काफी अच्छी निकली थी। अब धीरे धीरे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी। चलते हुए तो गर्मी आ रही थी, पर फिर भी हम कांपने लगे थे। हम दोनों बेहद थक गए। एक जगह पर बैठकर लड़की परेशान होने लगी। मुझे कहने लगी, तुमने सही कहा था, अंधेरा छाने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। यूँ सारी रात बाहर गुजारना पड़े तो मर जाएंगे। घबराहट में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने मेरे बाजू को थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे के सहारे चल रहे थे। आसपास कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। कितना खतरनाक रास्ते में रात में चलना भी खतरे से खाली नहीं था। पर अंधेरे का एक फायदा हुआ, हमें सामने से एक रोशनी नजर आई। हालांकि समझ नहीं आ रही थी कि उस रोशनी तक पहुंच पाएंगे या नहीं, बीच में कोई खाई है या नहीं। मोनिका बिल्कुल घबरा गई, कहने लगी, सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। मैंने कहा, मोनिका, ऐसी बातें मत करो, इस वजह से इसे एडवेंचर कहते हैं। उसने कहा, पर हमारी जान पर बनाई है। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल घबराओ मत। हम दोनों ने मोबाइल की टॉर्च जला ली और उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही कुछ पेड़ों के बीच में हमें घर नजर आया। हम उसके अंदर गए तो एक बूढ़ी औरत थी। हमने कहा, हम यहाँ ट्रैकिंग करने आए थे, रास्ता भटक गए, एक रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, हमारी मदद कर दीजिए, जो भी किराया होगा आपको दे देंगे। वो औरत पैसों की बात सुनकर राजी हो गई। अच्छी इंसान भी थी। शायद हम दोनों को मुसीबत में देखकर समझ चुकी थी कि हम टूरिस्ट हैं और यहाँ के लोग टूरिस्ट की मदद करते हैं। कहने लगी, बेटा, तुम दोनों को भूख भी लगी होगी, मैं खाना बना देती हूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। आप शहर के हो ना, जाने हमारे गाँव का खाना अच्छा लगेगा भी या नहीं। मैंने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, आपके हाथों से बना प्यार भरा खाना हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम इसके भी आपको पैसे दे देंगे। हम जानते हैं आप लोग कितनी मुसीबत झेलते हैं। खाना खाने के बाद उसने अपना एक कमरा दे दिया था। बिल्कुल एक गांव का घर था। कम से कम रात में रहने की जगह मिल गई थी। हमारी जान बच गई थी। पानी और खाना भी मिल गया था, और क्या चाहिए था। उसने हम दोनों को रजाई भी दे दी थी। गरीब औरत के पास रूम हीटर तो नहीं था। घर के बाहर आग जला रखी थी जिसमें हम थोड़ी देर बैठे थे। जाने क्यों यह सफर मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मोनिका थी, और ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अंदर एक रोमांच का फीलिंग आ रहा था। फिर से हम दोनों को सोने के लिए एक ही कमरा मिला था और इस बार रजाई भी एक ही थी। मोनिका घबराई से मेरी ओर देखने लगी। मैं उसके बिल्कुल पास चला गया। कहा, मोनिका, हम बच गए हैं और ये एहसास बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? अचानक जाने उसे क्या हो गया, जैसे मेरी बाहों से लिपट गई। कहने लगी, आई एम सो सॉरी अनुराग, तुम्हारे परिवार में भी तो कोई होगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, दिल्ली में अकेला ही रहता हूँ। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे। एक माँ ही थी जिसकी 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। मेरे सारे दोस्तों की भी शादी हो गई है। मैं बेहद ही अकेला महसूस करता हूँ। अकेलापन दूर करने के लिए मनाली ट्रिप प्लान करना चाहता था, पर कोई साथ ही ना मिला। जब तुम्हारी मैसेज ही देखी तो मैंने तुम्हें मैसेज ही डाल दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं प्यार से उसके बालों को सहलाता हुआ कहा, और तुम्हारी क्या कहानी है मोनिका? मेरी बात सुनते न सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरी भी यही कहानी है। मेरे माँ बाप बचपन में एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मेरी नानी ने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया।
1 साल पहले वो भी हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई, वहीं पर जॉब करती हूँ, खुद ही काम करके खाती हूँ। मेरी सैलरी भी ज्यादा नहीं है। अगर काम नहीं करूँगी तो मुझे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। बड़े ही मुश्किल से मनाली ट्रिप के लिए पैसे जोड़े थे। जब तुम मिल गए तो सोचा ट्रिप का पैसा भी डिवाइड हो जाएगा और आज यहाँ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया। मैं तो एकदम गिनकर पैसे लेकर आई हूँ। उसके चेहरे पर एक घबराहट थी। मैंने कहा तुम पैसों की फिक्र मत करो, ये मैं दे दूंगा। मैं अच्छी IT कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी सैलरी महीने की 2 लाख है। खर्च करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब हम दोनों इतना थक चुके थे कि वहीं पर लेट गए। जाने क्यों मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं मोनिका के बारे में ही सोच रहा था। बेचारी कितनी अकेली है, दिन भर सेल्फी पोस्ट करके सोशल मीडिया में डालती रहती थी। उसकी वजह अब समझ आ रही थी, उसका अकेलापन। मुझे अब उस पल महसूस हुआ, आज मेरे दिल में ये कैसा खालीपन था। मैं उसके करीब चला गया, वो घबरा गई। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कहा मोनिका घबराओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। उसके होठों में अपने होठ रख दिए। उसने तुरंत मुझे पीछे धकेल दिया, कहने लगी क्या कर रही हो। मैंने कहा तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई। ये जानते हुए कि तुम्हारे इस दुनिया में सहारा नहीं है, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। उसकी आंखों में आंसू थे, बिल्कुल मुझसे चिपक गई। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मन कर रहा था मोनिका से प्यार करूं, उसके होठों को, उसके गालों को, उसके गले को चूमने लगा था। लड़की की सांस तेज होने लगी, लेकिन उसके बाद में पीछे हट गया। उसके साथ गलत नहीं करना चाहता था। मैं रजाई उड़कर लेट गया कि तभी एहसास हुआ वो मुझसे बिल्कुल चिपक गई। उसका जिस्म खाली था, शर्ट भी उतार ली थी। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मुझसे लिपटकर मेरे हाथ अपने नग्न पेट पर रख दिए। मैं उसका पेट दबाने लगा। इस उम्र में कोई मिल गई थी। वो कही अनुराग तुम मुझे अच्छे लगने लगे। इन ठंडी वादियों में मेरे जज्बात में तूफान मच गया। उसे खींचकर सीने से चिपका लिया, कहा आज अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगो दो। उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। मोहब्बत करने के हालात में भी अपनी हदें जानता था। अगले दिन सुबह उठा तो वो औरत हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। हम नाश्ता करने के बाद उसके हाथों में कुछ पैसे रख दिए और वो खुश हो गई। हम दोनों को आशीर्वाद देने लगी थी। उसने हमें आगे का रास्ता भी दिखा दिया था। हम जल्दी से प्रॉपर एरिया में पहुंच चुके थे। एक छोटे से एडवेंचर हम दोनों को कैसे करीब ले आया, यही सोच रहा था कि देखा मोनिका मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। मैंने उससे कहा तुम्हारी ये मुस्कुराहट मैं जिंदगी भर देखना चाहता हूँ और हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें घूमने का शौक है। हम दोनों ही अनाथ हैं और अकेले हैं कि अब एक हो जाएं। उसने कहा क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। मैंने कहा हाँ प्रपोज कर रहा हूँ, पर डायलॉग थोड़ा लंबा है। अगर सीधे सीधे कहूँ तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम। उसने कहा मैं भी। मैंने कहा कि पूरा पूरा बोलो। उसने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दिल्ली पहुँचते ही मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम दोनों शादी मनाएंगे। यही थी मेरी लव स्टोरी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।